चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। नोट्स आपको बता देता हूँ। ये नोट्स हैं, लेकिन नोट्स के पहले आपको एक दिखा देता हूँ फोटो, जिसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, है ना। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे? इसमें मेनली हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथियाँ। ये जो ग्लैंड्स होती हैं या ग्रंथियाँ होती हैं, ये अलग अलग हार्मोन्स निकालती हैं। ठीक है, जैसे ये आपके सामने फोटो इसको बताता हूँ, तो ये क्या निकालती है? हार्मोन्स निकालती है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में अलग अलग टाइप के काम करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं। और कई बार इन हार्मोन्स का डायरेक्ट नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, मतलब कौन सा ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन निकालता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो फोटो के माध्यम से पहले ये समझेंगे फटाफट कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है। उसके बाद नोट्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, वो हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप नोट्स ले लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर लेना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो, ये मेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है ना। मेल की बॉडी में देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। 99% ग्लैंड सेम होते हैं, केवल एक आधी जो ग्लैंड्स हैं वो अलग होते हैं मेल और फीमेल बॉडी में। तो सबसे पहले ऊपर ये जहाँ आपका ये भेजा होता है, जो ब्रेन होता है, वहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की साइड में होती है ये पिनियल ग्लैंड। इसे हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नहीं नहीं, पीयूष पिट्यूटरी को बोलते हैं, इसको पिनियल ही बोलते हैं। हिंदी में नाम नहीं पता मेरे को, पिनियल ही नाम याद रखना। ये पिनियल होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मतलब पीयूष, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनका कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ये पिनियल ग्लैंड होगा कहाँ पे? ये ब्रेन के पास हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, ये भी ब्रेन के पास हो गया। नीचे गले में देखेंगे तो देखो थायराइड, ये जो क्या बोलते हैं, तितली के जैसा, ये जो दिख रहा है ना तितली के जैसा, इसको बोलते हैं थायराइड। और इसी में दाने दाने के जैसा होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, चार होते हैं, उसको पैराथायरॉयड। तो एक थायराइड ग्लैंड होता है गले में, और थायराइड के ऊपर होता है पैराथायराइड। ठीक है, और नीचे आएंगे तो चेस्ट की कैविटी में ये थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, और नीचे आएंगे तो ये पेंक्रियाज, जिसे अग्नाशय हिंदी में शायद कहते हैं, अग्नाशय। ठीक है, ये ग्लैंड हो गई। ये मिश्रित ग्रंथि है, ये एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल कहाँ पे होता है? जो किडनी होती है आपकी, ये किडनी और ये किडनी, दोनों किडनी के ऊपर होता है ना। ये देखो, ये किडनी है, इसके जस्ट ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी है, इसके जस्ट ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। और फिर आ जाएंगे सबसे नीचे, तो मेल में होता है ये टेस्टिकल्स, ये हमारे जो गोटे होते हैं उसमें अंडों में होता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी में भी लगभग सारे सेम है। ये पिनियल ग्लैंड हो गया वही ब्रेन में, फिर ये पिट्यूटरी हो गया, फिर हाइपोथैलेमस हो गया, फिर थायराइड गले में हो गया और पैराथायराइड गले में हो गया, थाइमस हो गया यहाँ पे चेस्ट कैविटी में, वही पेंक्रियास सेम जगह, एड्रिनल सेम। दो चीज़ें अलग होंगी, एक ओवरी, यहाँ पे होगा ओवरी। ठीक है, ये आपको जनन तंत्र में बता दिया है मैंने, ओवरी कहाँ पे होती है। और फिर एक प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा केवल जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तब फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके या पीछे रिपीट करके एक बार इसको अच्छे से देख लेना कि मेल बॉडी में कहाँ कहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये वही जो फिगर है उसी को मैंने यहाँ नोट्स में बना दिया। ये अपना ब्रेन है, ये भेजा है। ठीक है, यहीं पे देखो ये पिनियल ग्लैंड मैंने मतलब बना दिया है, ये पिनियल ग्लैंड है। और पिनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिटेल में ही बताया मैंने, पिनियल से निकलता है मेलाटोनिन। ठीक है, फिर यहीं पे हाइपोथैलेमस है, उसके बाद है पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। तो ये मैंने यहीं पे हार्मोन्स के नाम लिख दिए हैं। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से निकलता है? ACTH, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, फिर एक प्रोलैक्टिन निकलता है, TSH और MSH। ये सारे नीचे मैंने डिटेल में आगे बताया, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से निकलते हैं? ACTH आगे बताऊंगा इसका फुल फॉर्म और काम क्या करता है। फिर GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH और MSH। और नीचे आएंगे तो ये देखो मैंने थायराइड ग्लैंड बताया था, ये था जो रेड कलर का दिख रहा पूरा, ये थायराइड है। और इसके ऊपर जो डॉट्स दिख रहे हैं आपके, ठीक है, ये डॉट्स जो है पैराथायराइड है। ठीक है, तो थायराइड से कौन कौन से निकलते हैं? T4, T3 और कैल्सिटोनिन। इसमें से T4 इंपॉर्टेंट है, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, और कैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि थायराइड कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है। ठीक है ना। और T4 का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेगा, तो T4 मतलब थायरॉक्सिन। उसके बाद पैराथायराइड, ये चार जो डॉट दिख रहे हैं ये। फिर नीचे मैंने आपको बताया था थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे चेस्ट कैविटी में होता है, और इसमें से
थाइमोसिन निकलता है जो WBC का निर्माण करता है या लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और नीचे आ जाएंगे तो आपका ये पैंक्रियाज है ना, जिसे अग्नाशय कहते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। तो नाम याद रखो, पैंक्रियाज से क्या क्या निकलता है। पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, ये निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेनिन। ये 3 नाम आप याद रखोगे। ये रिवीजन जल्दी हो जाए इसलिए मैंने यहीं पे फिगर में ही बता दिया, आगे डिटेल में मैंने बताया। फिर नीचे आ जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड। ऊपर बताया था किडनी के ऊपर होता है, तो मैंने अभी एक साइड की किडनी बताई है यहाँ पे, है ना, इधर भी एक किडनी होगी, तो किडनी के जस्ट ऊपर होता है ये एड्रिनल ग्लैंड। इससे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ये देखो, एड्रिनलिन निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है, थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फिर एल्डोस्टेरोन निकलता है, फिर ये डिहाइड्रोकल के कुछ नाम है, ये नहीं आता एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट एड्रिनलिन, कार्टिसोल, फिर थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, ये निकलता है। ठीक है ना, एड्रिनल से। किडनी कोई ग्रंथि नहीं है, किडनी काम नहीं है, मैंने दिखाने के लिए बनाया। फिर देखो फीमेल में ओवरी होता है, ठीक है ना, फीमेल में ओवरी होता है। ओवरी से कौन सा निकलता है, ओवरी से निकलेगा आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन भी निकलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा निकलेगा। ठीक है, फिर एक निकलेगा AMH। तो मेन ओवरी में कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, बहुत थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। AMH वैसे कुछ काम का नहीं है, नहीं आएगा। फिर जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो प्लेसेंटा भी आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने लिख दिया कि प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, प्लेसेंटा जब यहाँ पे बच्चा होता है या भ्रूण होता है। फिर मेल की बात करेंगे तो मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो गोटियाँ होती हैं हमारी, वहाँ से मेन जो हार्मोन निकलता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये आप सिर्फ नाम याद रखो, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो वृषण अंडकोश से हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया अंतःस्रावी तंत्र का। वो फोटो जो पहले दिखाई थी, फोटो याद रख लेना, उसके बाद ये याद रखना, फटाफट रिवीजन में बहुत काम आएगा। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अंतःस्रावी तंत्र इंग्लिश में इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो ग्रंथियां का जो इंग्लिश में से ग्लैंड कहते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है हार्मोन्स निकालना, हार्मोन्स का स्रावण। ठीक है, हार्मोन निकालना। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर किसको कहते हैं, थॉमस एडिसन को। और ग्लैंड्स एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे मैंने पैंक्रियाज बताया, तो पैंक्रियाज एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी निकालता है। तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी जिसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर एक बहिस्रावी ग्रंथि जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी होती है मिश्रित जिसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, ये नलिका विहीन होती है, डक्टलेस, है ना। ये क्या करती हैं, ये जो हार्मोन निकालती हैं, जो कुछ भी निकालेंगी, ये सीधा का सीधा उसको ब्लड में डाल देंगी, है ना। इसमें कोई ट्यूब नहीं होती कि कोई ट्यूब लगी हुई है फिर उस ट्यूब से एक पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ पहुंच रही है, ऐसा नहीं होता। ये क्या करेंगी, ब्लड में हार्मोन छोड़ देंगी, है ना, सीधे ब्लड में निकलेगा। दूसरा होता है ये बहिस्रावी ग्रंथियां जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, इनमें ट्यूब्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। ठीक है, इनमें ट्यूब होती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें ट्यूब नहीं होती। दोनों में एक डिफरेंस ये होता है। फिर तीसरी होती है मिक्स्ड। ये क्या करती हैं, ये ट्यूब भी होती हैं और ट्यूबलेस भी होती है, दोनों तरह का काम करती हैं। मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उनको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये एग्जाम में वैसे नहीं आएगा। इस चैप्टर से एग्जाम में मेनली आपको कैसे पता चलेगा, तो परीक्षा धाम से जब आप MCQ लगाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप लगाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखो मेनली अपने को एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उसको लिस्ट आउट किया है। फिर हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं हिंदी में जिसको कहते हैं, उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। फिर जो मिक्स्ड है ना, जो दोनों टाइप का काम करती हैं, एंजाइम भी बनाएंगी, हार्मोन भी बनाएंगी, वो भी मैंने लिखा है। तो एंडोक्राइन में देखेंगे, जो ऊपर मैंने फोटो में दिखाया था, एक तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, फिर एक जिसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, फिर जो गले में होती है थायराइड, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, थायराइड को अवटु ग्रंथि। फिर थायराइड के ऊपर होता है पैराथायराइड, उसे कहते हैं हिंदी में क्या, para अवटु ग्रंथि। उसके बाद किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड जिसे हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद हमारे गोटों में होता है क्या, वृषण जिसे कहते हैं टेस्टिस। फिर दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं, एक पिनियल होता है और थाइमस, ये 2 होता है, और अंडाशय फीमेल्स में होता है। ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो हमारी एक लीवर होता है, यकृत, फिर लार ग्रंथि होती है, फिर आंसू जहाँ से निकलते हैं अश्रु ग्रंथि होती है, फिर स्वेद ग्रंथि होती है जहाँ से पसीना निकलता है, फिर दुग्ध ग्रंथि होती है जो मेनली फीमेल्स में पाई जाती है। अब तीसरे टाइप का है मिक्स्ड ग्रंथि। मिक्स्ड ग्रंथि जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जो होता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्यों, ये एंजाइम भी बनाता है, ये हार्मोन भी बनाता है। ठीक है, एंजाइम भी बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा। कौन कौन से, देखो एंजाइम कौन से बनाएगा, ये पाचन तंत्र वाले वीडियो में आप देख लेना, वहाँ मैंने डिटेल में बताया। हार्मोन कौन से बनाएगा आगे मैं आपको
बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, है ना। अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों मिला के बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, लीवर, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। और सबसे छोटी आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये अभी यहाँ पे पॉइंट याद रखो कि ओवरऑल भी सबसे बड़ी कौन सी होती है, लीवर। और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि बोले तो वो भी कौन सी है, लीवर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी अगर एंडोक्राइन ग्रंथि बोले यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो आएगा आपका थायराइड, ये है। अब देखो, अब हार्मोन होते हैं क्या, देखो हार्मोन एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं, और एंजाइम मेनली आपका डाइजेशन का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं। देखो हार्मोन का मेन काम क्या होता है, शरीर की कुछ गतिविधियों का नियंत्रण करना होता है। हार्मोन निकलते हैं और कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को आपकी कंट्रोल करते हैं। कौन से पर्टिकुलर हार्मोन कौन सी एक्टिविटीज का नियंत्रण करते हैं वो आगे आपको बताता हूँ, ठीक है ना। टेस्टिस, ओवरी और पेंक्रियाज, ये तीनों मिश्रित में आते हैं। ये तीनों मैंने इसलिए लिखी कि कई सोर्स में मुझे केवल अग्नाशय पेंक्रियाज दिखा था, और कई सोर्स में टेस्टिस, ओवरी और पेंक्रियाज, ये कई क्वेश्चन में तीनों एक साथ आ जाता है। तो इसको एक बार परीक्षा नाम से कंफर्म कर लेना, या पिछले ईयर के एमसीक्यू से इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि कौन सी ग्रंथियां हैं, उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है। उसके बाद हार्मोन देखेंगे करके कि कौन से हार्मोन क्या काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे जो हमारे दिमाग में होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये तो पता है आपको। इसका मेन काम क्या है कि शरीर की जितनी और दूसरी ग्रंथियां होती हैं, दूसरी जो ग्लैंड्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने का ये काम करती है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष को, ठीक है। अब इस पीयूष ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो याद रखेंगे, शरीर की जितनी सारी ग्लैंड्स हैं, जितनी सारी ग्रंथियां हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर मास्टर कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और केवल पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। क्यों, क्योंकि शरीर की जितनी भी दूसरी ग्लैंड्स होती हैं, दूसरी जितनी ग्रंथियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, 5 से 8 मिलीमीटर आकार इसका होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। ऊपर मैंने आपको बताया था ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर होता है, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पिनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। सबसे बड़ी लीवर, सबसे छोटी पिनियल ग्लैंड, सबसे बड़ी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये थायराइड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको समझ लो। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर एक होती है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, और तीसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो एक ये पार्ट हार्मोन निकालता है, एक ये पार्ट हार्मोन निकालता है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, आपको सिर्फ हार्मोन के नाम याद रखने हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है। तो पहली चीज कौन सी है, HGH हार्मोन निकलता है, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसी को कहते हैं STH, यानी सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, नाम याद रखो। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या इसी को क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसका काम आगे बताऊंगा। फिर एक दूसरा हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ACTH, यानी एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम आगे बताऊंगा। एक निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि कौन सी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर एक होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर एक होता है PRL, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन। फिर एक है गोनाडोट्रोफिन्स है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गोनाडोट्रोफिन्स, लेकिन नाम याद रख लो। एक FSH इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम याद रख लेना। फिर एक दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ADH। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो ये आपके टोटल हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। इसका आपको अगर अलग से लिस्ट बनाना हो तो बना लेना, कौन कौन से निकलते हैं, HGH, STH, ACTH, TSH, MSH, PRL
उसके बाद ADH और ऑक्सीटोसिन, इसके फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालती है, जिसमें से 2 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो T4, एक कैल्सीटोनिन, है ना। कैल्सीटोनिन का काम क्या क्या होता है? जो ब्लड में या शरीर में हमारे कैल्शियम को कंट्रोल करना, अगर ज़्यादा कैल्शियम हो जाए तो उसको कम करना, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार लगाया है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो T4 का पूरा पूरा नाम क्या है? थायरॉक्सिन, है ना। इसी थायरॉक्सिन के कारण बोलते हैं ना कई बार कि इसको थायराइड हो गया है, कई बार बोलते हैं ना इसको थायराइड हो गया, तो इसी के कारण होता है। इसी के कारण मतलब इसके कमियां ज़्यादा होने के कारण होता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन आपको याद रखना है, T4 और कैल्सीटोनिन। T4 का नाम है क्या? थायरॉक्सिन। फिर पैराथायराइड ग्लैंड से PTH हार्मोन निकलता है, PTH मतलब पैराथायराइड हार्मोन। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर होती है हमारी एड्रीनल। इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखने हैं, एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल, है ना। एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल, एड्रीनल ग्लैंड से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, मैंने स्टार भी लगा दिया यहाँ पे, एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल। उसके अलावा ये 3 नहीं आते, ये 2 बहुत आते हैं, एल्डोस्टेरॉन, डीहाइड्रो, ये जो भी कुछ नाम है ये देख लेना, लेकिन आता नहीं है, आते सिर्फ ये 2 हैं। फिर पिनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, नाम याद रखो, आगे इस काम भी बताऊंगा मेलाटोनिन काम क्या करता है, ठीक है। फिर पेंक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंक्रियास से 2 आपको नाम याद रखने, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये 2 याद रखो, इसको भी पढ़ लेना। सोमैटोस्टेनिन लेकिन उतना आता नहीं है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। कहाँ से निकलता है? पेंक्रियास से। टेस्टिस की बात करें यानी गोटों की बात करें तो ये सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं, तो इसमें से एक हार्मोन आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन, सिर्फ एक याद रखो, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ये 2 नहीं आते एग्जाम में। फीमेल की बात करेंगे तो ओवरीज से 2 आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना। तो ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और बहुत थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। ये ग्रंथियां पढ़ ली। अब डिटेल में बढ़ते हैं, जो हार्मोन मैंने आपको बताया था ना कि पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं काम क्या करती है। तो मैंने पिट्यूटरी से बताया था, एक ACTH हार्मोन निकलता है, ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि बनाती है, और ये क्या करती है? ये एड्रीनल ग्लैंड की गतिविधियों का नियंत्रण करती है, ठीक है। देखो मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं ना कि शरीर के दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनका नियंत्रण करती है, शरीर के दूसरे ग्लैंड्स का नियंत्रण करती है ये। चलिए रुकावट के लिए खेद, वापस से आते हैं। ACTH मैंने बता दिए थे, ये हार्मोन यहाँ से स्टार्ट हो गए, वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। ACTH देखो नाम से याद रख लेना, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। बनाता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड। दूसरा आ जाते हैं पिट्यूटरी यानी पीयूष, ये मैंने लिख के रखा है देखो, पीयूष 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 नाम नहीं है किसी लौंडे का, ये पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर GH निकालती है, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है? STH, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? बॉडी को ग्रो करना, ठीक है। बहुत ज्यादा जब बन जाता है तो आप ग्रेट खली टाइप बन जाओगे, ठीक है। ग्रेट खली है ना WWE में जो आता था, ठीक है। तो आपको ये रोग हो जाएगा जाइगेंटिज्म वाला, जिससे बहुत आप भीम काय हो जाओगे। और जब छोटे मतलब कम निकलेगा तो आप ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाओगे। ड्वार्फिज्म मतलब वो जो विकराल घबराल में जो घबराल आता था ना, वैसे बन जाओगे आप, ठीक है। तो GH हो गया। उसके बाद आता है ये प्रोलैक्टिन, ये भी पीयूष ग्लैंड निकालती है, ये स्त्रियों में दुग्ध निर्माण के काम आता है। उसके बाद है MSH हार्मोन। MSH का क्या मतलब होता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो स्टिमुलेटिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज के लिए उत्तेजित करना, यानी किसी चीज के लिए प्रभावित करना, ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? ये मेलेनिन के रिलीज में, मेलेनिन के कंट्रोल में सहायक करता है। मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन के कारण आपका त्वचा का रंग निर्धारित होता है। मतलब अगर आपके बॉडी में क्या है, स्किन में अगर मेलेनिन ज्यादा है तो आपके बॉडी का जो कलर होगा वो डार्कर होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेलेनिन होगा तो कलर जो होगा वो डार्क होगा, कम अगर मेलेनिन होगा तो कलर आपका लाइट होगा, ठीक है। तो ये इस MSH का निर्माण कौन करता है? जो कि मेलेनिन को कंट्रोल करता है, उसका निर्माण करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। और इसी मेलेनिन के कारण UV रेस से आपका बचाव होता है, स्किन कैंसर से बचाव होता है, ठीक है। इसमें इतना याद रखो, ठीक है ना। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन के रिलीज में, मेलेनिन के कंट्रोल में ये सहायक होता है। अब आ जाते हैं, यही पीयूष ग्रंथि से एक TSH हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। देखो इंग्लिश डायरेक्ट याद रखो, इसकी हिंदी में जाओगे तो आपका पूरा भेजा फ्राई हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश याद रखो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ठीक है। मतलब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उसका कंट्रोल करता है। फिर एक आता है एफएसएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये क्या काम करता है, महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है। लैंगिक लक्षणों में मतलब महिला को जो महिला बनाता है और पुरुषों को जो पुरुष बनाता है, ठीक है। तो महिलाओं में ओवा के निर्माण में सहायक होता है, यानी अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होता है, और पुरुषों में टेस्टिस के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडीएच। एडीएच का क्या मतलब, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, देखो यूरेटिक यूरिन याद आ जाएगा ना यहाँ से, तो यूरिन के निकालने का काम कौन करता है, किडनी होती है, करती है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, किडनी की क्रियाविधि का नियंत्रण करता है, गुर्दे की क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। इट कॉजेस द यूरिन टू रिलीज लेस वाटर, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, ठीक है। तो कुल मिला के जो किडनी की के जो एक्शंस रहते हैं उनको कंट्रोल करता है ये एडीएच, है ना। फिर एक होता है ऑक्सीटोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लो, कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो नीचे से देखो, पशुओं में दूध निर्माण हेतु मेनली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, दूध निर्माण में भी सहायक होता है। महिलाओं में लेबर पेन शुरू करवाने का काम करता है, और प्रसव के दौरान ये जो पेल्विक की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको फैलाने का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। फिर एक पिनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, ठीक है, मेलाटोनिन। इसी को पिनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, और इसी को सर्केडियन क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है मेनली हमारे सोने और जागने की क्रिया का नियंत्रण करता है। मतलब मेनली ऐसा होता है कि जब रात का टाइम होता है, जब लाइट कम होती है, ठीक है, लाइट कम होती है तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और मेलाटोनिन के प्रोडक्शन बढ़ने से आपको नींद अच्छी आती है। कई बार जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको जब किसी को सोना मतलब सोने की गोलियां देनी होती हैं, ताकि अच्छी नींद की गोलियां देनी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, मेलाटोनिन की भी गोलियां देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड में जो गले में होता है। तो देखो मैंने हार्मोन के नाम बताए थे, आप सिर्फ नाम याद रखो, एक कैल्सीटोनिन है ना, उसके बाद है T4 और T3। तो कैल्सीटोनिन और T4 को कहते हैं थायरॉक्सिन, और T3 को कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनाइन, है ना। T3 और T4 दोनों का काम क्या होता है, शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनका नियंत्रण, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मतलब उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, ये मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट में बताया, जो आपका पाचन वाला जो वीडियो है उसमें आप देखना, ठीक है ना। फिर ये एच के आकार का यानी तितली के आकार का मैंने फोटो में तो आपको दिखा दिया था कि थायराइड होता है, और उसके ऊपर बिंदी के आकार के 4 आपके पैराथायराइड होते हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और ओवरऑल देखेंगे सबसे बड़ी तो वो लीवर होता है ना। ये आप लिख लेना, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ के रखा है, तो आप देख लेना इसको, है ना। गलत डेटा नहीं आना चाहिए, मेरा प्रयास कुल मिला के इतना है। T4 देख लेते हैं। T4 फुल फॉर्म थायरॉक्सिन, ये थायराइड से निकलने, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला मुख्य हार्मोन है। इसका मेन काम क्या है, मेटाबॉलिक रेट यानी उपापचयी दर को कंट्रोल करना। उपापचयी दर मतलब खाना पचने का टाइम। देखो होता क्या है, कई लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा खाते हैं फिर भी दुबले पतले एकदम सुमड़ी टाइप के रहते हैं। कई लोग होते हैं जो कम खाते हैं लेकिन फिर भी एकदम मोटे ताजे भैंसे के टाइप रहते हैं। तो होता क्या है, जिसका मेटाबॉलिक रेट अगर ज़्यादा है, मेटाबॉलिक रेट अगर ज़्यादा है तो आपने खाना खाया फटाक से वो पच गया, काम खत्म हो गया, तो ऐसे लोग हमेशा दुबले पतले ही रहेंगे। और कम मेटाबॉलिक रेट अगर आपका रहेगा, जिस भी व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट जो कम है, तो वो आपको मोटा दिखेगा, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिक रेट का जो कंट्रोल होता है वो ये थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। कई बार इसलिए आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि महिलाओं खास कर तो बोलते हैं इसको थायराइड हो गया है। थायराइड हो गया है मतलब कुल मिला के काम इतना है कि जो T4 जो हार्मोन है यानी कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, या तो वो ज़्यादा निकलने लग गया है या तो वो कम निकलने लग गया है, ठीक है। कुल मिला के काम इसका इतना है। आगे देख लेते हैं थायरॉक्सिन। ज़्यादा थायरॉक्सिन जब निकलता है तो उस रोग को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। और अगर कम थायरॉक्सिन निकलेगा, बॉडी अगर कम थायरॉक्सिन निकालेगी तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जब हम बोलते हैं कि थायराइड हो गया तो कुल मिला के या तो कम निकल रहा थायरॉक्सिन या तो ज़्यादा निकल रहा थायरॉक्सिन।
तो पहले देख लेते हैं कि जब थायरॉक्सिन जो है वो अगर आपका ज़्यादा निकल रहा है तो क्या होगा। अगर ज़्यादा निकल रहा है तो उसको एक ये आंखों के नीचे कुछ फूलना टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोथैलेमिक गॉइटर बोल सकते हैं, यानी आंख का घेंघा, यानी आंख के नीचे थोड़ा फूला फूला आपको लगने लग जाएगा। और एक होते ग्रेव डिसीज होती है, ग्रेव डिसीज में आंख का आकार एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है। और अगर कम निकलेगा ये थायरॉक्सिन तो दो टाइप के रोग हो सकते हैं, एक आपको मिक्सिडीमा हो सकता है, एक आपको क्रेटिनिज्म हो सकता है, ठीक है। मिक्सिडीमा ये मेनली एडल्ट्स में होता है। इसमें क्या होता है, कई बार जो रोगी रहता है उसको थकान लगती है और जो आपकी त्वचा होती है वो फूलने लगती है, मोटी होने लगती है, ठीक है, मिक्सिडीमा में। उसके बाद एक होता है जिसे हिंदी में जड़ मानवता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रेटिनिज्म कहते हैं। ये खासकर बच्चे में पाया जाता है। इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप। फिर एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने ये लिख लिया कि मेढक का जो बच्चा होता है, टैडपोल, आपने देखा होगा ना, मेढक का जो छोटा बच्चा होता है टैडपोल जिसे कहते हैं, उसकी पूंछ होती है। तो वही है कि टैडपोल जब बड़ा होता है तो मेढक बनता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि टैडपोल से अगर आप उसकी थायराइड ग्रंथि निकाल देंगे तो वो मेढक नहीं बन पाएगा, बड़ा जुल्म हो जाएगा, ठीक है। कैल्सीटोनिन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैल्शियम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखो, कैल्सीटोनिन ये क्या करता है, बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। मान लो आपकी ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाए तो ये इसको कंट्रोल करके नीचे लाएगा। नहीं तो कई बार बहुत ज़्यादा कैल्शियम होने से बॉडी में पथरी या स्टोन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, ठीक है। तो ये काम होता है कैल्सीटोनिन का, बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखना। अब आ जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में। ये थायराइड के ऊपर होता है। हिंदी में इसे कहते हैं परा अवटु ग्रंथि। इसे भी कहते हैं थायराइड ग्रंथि की बहन या सिस्टर कहते हैं। मोती के आकार का होता है, थायराइड के ऊपर होता है। कुल 4 होते हैं, मैंने आपको डॉट्स दिखा दिए थे 4। और इससे जो हार्मोन निकलता है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है। तो देखो एक संतुलन की स्थिति बनाते हैं। थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। ये कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से आपका पीटीएच हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। ये बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाता है ना। तो जब जैसी जरूरत हो, अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो ये जो पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, ये बॉडी में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो कैल्शियम के स्तर को कम करेगा, ठीक है। ये काम होता है। अगला आ जाते हैं आपकी थाइमस ग्लैंड, जो आपकी चेस्ट में होती है, चेस्ट की कैविटी में होती है, हार्ट के पास होती है। ये आपकी निकालती है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन ये मेनली डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होती है, लिम्फोसाइट सेल्स के निर्माण में सहायक होती है और इम्यूनिटी बढ़ाने काम आती है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी ये आपको पता होगा ना कि शरीर की इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। और आयु बढ़ने के साथ ही छोटी होती जाती है थाइमस। तो मेनली नाम याद रखेंगे आप, थाइमोसिन हार्मोन इम्यूनिटी में सहायक होती है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होती है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालता है, ये हार्मोन भी निकालता है, ठीक है। पाचन वाले वीडियो में मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया, तो पाचन वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना। देखो स्थिति इसकी कहाँ होती है, फोटो मैंने आपको बता दिया था, स्टमक यानी आमाशय के जस्ट नीचे होता है और पत्ती के जैसा होता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। मेनली दो एंजाइम निकालता है, दो हार्मोन निकालता है। हार्मोन की बात करें तो एक इंसुलिन और ग्लूकागॉन, है ना। ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कौन निकालता है, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज। और एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन हार्मोन निकालता है, जिनके काम मैं आपको पाचन के वीडियो में बता चुका हूँ। अब पहले हार्मोन को देखते हैं, इंसुलिन, और दूसरा हार्मोन आपका ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग ने की थी। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो कुल मिला के काम ये होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद जब उसको खाते हैं, पचाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर शरीर में देखो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वही ग्लूकोज है फिर आपके ब्लड में जाता है। अब अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि शुगर स्पाइक हो गया, शुगर बढ़ गया। तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा ना बढ़े तो ये क्या करता है, खाना खाने के बाद जब आपका खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये उस ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ताकि आपको शुगर की बीमारी ना हो, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, जो ग्लूकोज है, बॉडी का जो ग्लूकोज है खाना खाने के बाद जो बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ये काम होता है।
और यही ग्लाइकोजन आपके काम आता है बाद में, कब, जब आप कोई व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो ये ग्लाइकोजन आपके बॉडी में स्टोर रहता है और यही ग्लाइकोजन टूट के बाद में आपको ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने होने के बाद, ठीक है ना। तो इंसुलिन का काम क्या क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और बाद में जब आप व्रत रखते हैं या भूखे रहते हैं तो इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन करेगा। बात आई समझ में, इतनी सी बात है, ठीक है ना। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और ग्लूकागॉन का काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, बस इतना ही। अब बात करते हैं लैंगरहैंस की दीपिका पादुकोण के बारे में। इंग्लिश में से कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो देखो ये कुछ एक सेल्स का एक गुच्छा टाइप का होता है, क्लस्टर टाइप का होता है, जो आपके पेंक्रियाज में ही होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि इंसुलिन निकलता है या ग्लूकागॉन निकलता है, तो पेंक्रियाज में कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो पेंक्रियाज में ही एक अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, गामा सेल्स होती हैं, सिग्मा सेल्स होती हैं और एफ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो अल्फा सेल होती हैं, अल्फा कोशिकाएं होती हैं, वो ग्लूकागॉन बनाती है, ठीक है ना। बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन बनाती है, ठीक है। अल्फा सेल्स क्या बनाती हैं, ग्लूकागॉन बनाती है, पेंक्रियाज के अंदर ही है, ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर ही है ये, है ना, पेंक्रियाज के अंदर ही है। इसी को कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिका, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये 5 टाइप की होती हैं, गुच्छे होते हैं कोशिकाओं के। तो उनमें से जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागॉन बनाती है, इंपॉर्टेंट है। बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन बनाती है। गामा सेल्स नहीं आता है उतना, एक गैस्ट्रीन हार्मोन बनाती है। फिर एक सिग्मा सेल्स होती हैं और एक एफ सेल्स होती हैं, ठीक है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर के 2 इंपॉर्टेंट है, अल्फा सेल और बीटा सेल, तो ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड ये आपके मैंने बताया था 2 टाइप के हार्मोन निकालते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन निकालते हैं और एक एड्रीनलिन हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो आपका होता है ये कौन से हार्मोन से संबंधित होता है ना। या कई बार आपने देखा होगा लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो मतलब देखो फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब उड़ो, है ना। हिंदी में से कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन या लड़ो भागो वेंचो हार्मोन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो देखो, तो जब भी आपके शरीर जो है ये फील करता है कि कोई खतरा आ रहा है, कोई डर आ रहा है, कोई हमला कर दिया किसी ने, और उसमें शरीर को एक्टिव होने की जरूरत होती है, ठीक है। जब शरीर को एक्टिव होने की जरूरत होती है तो एड्रिनल हार्मोन क्या कहते हैं, एड्रिनलिन निकालता है। इसी को कहते हैं एड्रिनलिन रश। एड्रिनलिन रश मतलब आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, ठीक है ना, आप एकदम अलर्ट हो जाओगे, है ना। मतलब कुल मिला के लड़ने की स्थिति में या भागने की स्थिति में, देखो खतरा आएगा तो 2 ही काम करोगे ना, या तो लड़ोगे या तो भगोगे, ठीक है ना। तो उस स्थिति के लिए शरीर को प्रिपेयर करने का काम ये हार्मोन करता है, ठीक है ना। तो वही ये एक जोड़ी मतलब 2 होते हैं, 2 किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। और इमरजेंसी वही है, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। डर में निकलता है, खुशी में होता है, उत्साह में, दुख में, ये हार्मोन निकलते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, देखो तो एक मेल का है, एक फीमेल का है। तो मेल में जो अंडकोश होता है, जो अंडे होते हैं ना आपके, 2 अंडे जो होते हैं, नीचे चेक करो 2 अंडे होंगे वहां पे। तो ये हार्मोन निकालते हैं, एक मेन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, महिलाओं में भी निकलता है लेकिन कम निकलता है ना, निकलता है लेकिन कम निकलता है। क्यों, देखो आपने देखा होगा ना, कई महिलाओं की भी मूछें निकलती हैं, दाढ़ी निकलती है, लेकिन उतनी नहीं निकलती जितनी पुरुषों की निकलती है, ठीक है ना, राखी सावंत को छोड़ के। तो देखो इसलिए निकलती है क्योंकि उनमें भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन कम होता है, ठीक है ना, कम होता है, इसलिए दाढ़ी मूछ कम निकलती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब मेनली पुरुषों का ही हार्मोन है, इसलिए उनमें दाढ़ी मूछ ज्यादा निकलती है। दाढ़ी मूछ का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो मेल में टेस्टिस में यानी वृषण में टेस्टोस्टेरोन बनता है, मेल हार्मोन है, महिलाओं में कम निकलता है। और पुरुषों में द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं, मतलब दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज भारी हो जाना, टीनेज के एक बाद आवाज भारी हो जाती है, प्यूबिक हेयर यानी गुप्तांगों के जो हेयर होते हैं, स्पर्म के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है, ये टेस्टिस का काम होता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ओवरीज में अंडाशय जो होते हैं उनके 2 मतलब होते हैं, मतलब एक जोड़ी होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, वो प्रजनन तंत्र वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो ये मेनली 2-3 हार्मोन निकालती है एक है प्रोजेस्टेरॉन, एक है एस्ट्रोजन और एक है रिलैक्सिन। तो जिस प्रकार यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल के लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक है ना, जैसे स्पर्म का निर्माण, दाढ़ी मूछ का निर्माण, आवाज भारी हो जाना, ठीक है ना, उनके लिए सहायक होता है। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं के जो लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उनमें अंडाणुओं का बनना,
हर महीने जब माहवारी होती है, स्तनों का जो विकास होता है, ठीक है ना, उसमें ये हार्मोन एक होता है, कौन सा, एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर एक प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, और तीसरा एक हार्मोन होता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। ये प्रसव के बाद निकलता है। प्रसव के बाद मतलब जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, उसके बाद ही निकलता है। ये क्या करते हैं, मेनली जो मांसपेशियां होती हैं जो जन्म देने के काम आती है, उनको रिलैक्स करने के काम आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिलैक्सिन है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम हो गया। फटाफट मैंने आपका रिवीजन यहाँ पे करवा दिया है। इसमें मेनली आपको याद रखना है कि आप सबसे पहले ग्रंथियां, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। नंबर 2, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, याद रखना है। नंबर 3, कौन सा हार्मोन कौन सा काम करता है। नंबर 4, कुछ हार्मोन्स के फुल फॉर्म, ये याद रखना। ये 4 चीजें याद रखनी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप परीक्षा धाम से कर लेंगे, और एमसीक्यू दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, आप वहां से कर लेंगे। अच्छा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक कर देना, और कुछ सुधार करना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।